हासिल करने से मना फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। जागीरें हासिल करने से करेक्ट आंसर। जो अपने लेडीज के ऑर्नामेंट्स ऐसे सही थी। उसके अंदर पहले एनिमल्स रहते थे, जैसे अभी अपने पास स्नेल है वो उसके अंदर सेफ रहता है, वैसे इसके अंदर भी पहले एनिमल्स रहते थे। और ये क्वेश्चन को बताने के कि जमीन का जो स्ट्रक्चर है तो उसकी शक्ल वो किस तरह है और जो दहाहा का यूज होता है वो होता है ऑस्ट्रिच। यासीन की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। इस आयत का मतलब है कि जो स्पेस में जितने भी चीज़ें हैं वो तैर रही है, जैसे कि सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे सभी। इस आयत का मतलब है कि जो दिन और रात है वो कभी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जो सूरज और चाँद जो है वो अपने अलग अलग टाइम पर अपने अलग अलग मदार में गर्दिश करता है, इसीलिए दिन और रात कभी एक साथ नहीं आ सकते। जो अभी हमें पता है, रिसेंट रिसर्च से हमें पता किया गया है कि जो सन है वो भी रोटेशन करता है। रोटेशन मतलब अपनी जगह पर खड़े रहकर घूमता है। उसे अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 230 मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए हमें चाहिए कि जब हम कुरान पढ़े, तफसील से पढ़े, तर्जुमे के साथ पढ़े, ताकि हमें ये सब बातों की मालूमात हो सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आयत है वो जियोलॉजी पर बेस है। जियोलॉजी मतलब जो हम पहाड़ और ज़मीन की जो स्टडी करते हैं उसे जियोलॉजी कहते हैं। अलन नजअलिल अर्ज़ा मिहादन वल जिबाला औतादा। इसका मतलब होता है अल्लाह ताला ने पहाड़ ज़मीन को बैलेंस और स्टेबल रखने के लिए बनाए हैं। जैसे हमारे कील हम ठोकते हैं, वैसे ही पहाड़ को ज़मीन पर अल्लाह ताला ने ठोक दिया है जिससे हमारी ज़मीन बैलेंस रह पाए। पहाड़ का 90% हिस्सा ज़मीन के नीचे होता है और जो हिस्सा हमें इतराफ़ में दिखता है वो सिर्फ 10% ज़मीन के ऊपर होता है। ये कुरान में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही सूरह अन-नबा में हमें बता दिया था, लेकिन ये साइंटिफिकली रिसर्च के मुताबिक ये अभी प्रूफ हुआ है। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस मदरसे से आए हैं आप? माशाअल्लाह। तो मदरसे किस मरहले में हैं आप? किस जमात में है? मतलब चारों सब में है। तो चलिए, आपने मदरसे के अंदर ये तो पढ़ा होगा कि साइंस और मैथमेटिक्स ये एक सब्जेक्ट है। साइंस के अंदर हमें दुनिया की मुख्तलिफ़ बातों से मुताल्लिक बताया जाता है। मैथमेटिक्स में भी, मैथ्स में, इल्म रियाजी में भी मुख्तलिफ़ नंबर्स, आदादों के बारे में बताया जाता है, जमा, वज़ा, तक़सीम, इसके बारे में बताया जाता है। तो हम आपको ये बताएंगे कि इस इल्म में, मतलब साइंस में और मैथमेटिक्स में मुस्लिम साइंसदानों का क्या किरदार था, हमारी तारीख़ इस्लामी में मुस्लिम साइंसदानों का क्या किरदार था, इस बात के मुताल्लिक हम आपको कुछ बताएंगे। तो देखिए, आप मेरे पीछे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इनका नाम है जाबिर बिन हय्यान। ये दरअसल जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री, ये जो लफ्ज़ केमिकल है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका अरबी ज़ुबान में इसे अलकीमिया कहा जाता है, जिसका केमिस्ट्री में लिया गया। तो हम आपको इसी तरह आप यहाँ पर दीगर मुस्लिम साइंसदानों से मुताल्लिक देख सकते हैं कि इनकी क्या क्या ईजादात थी। क्या आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये मालूम है कि सबसे पहले दुनिया में हवाई जहाज़, अगर आपको मालूम भी होता तो आपको जो अलग अलग स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले हवाई मशीन बनाई थी, मतलब हवा में उड़ने वाली मशीन बनाई थी। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर हम इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो जो एक मुस्लिम साइंसदान थे, एक इंजीनियर थे, माहिर हैयत थे और एविएशन मतलब हवाई जहाज़ बनाने के माहिर थे, उनका नाम था अब्बास इब्न फिरनास। उनका ताल्लुक़ अंदलुस स्पेन से था। तो उन्होंने सबसे पहले ये एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसके ज़रिए हवा में उड़ा जा सके। तो उन्होंने उस मशीन की तामीर की और सबसे पहले तारीख़ इंसानी में हवा में उड़कर दिखाया और सारे लोग उनको देखकर हैरत अंगेज़ निगाहों से देखने लगे। उनका ताल्लुक़ अंदलुस से था और उन्होंने वहाँ के कुर्तबा से उन्होंने फ़्लाइट ली थी, मतलब हवा में उड़े थे। इसी तरह अगर हम तारीख़ का और मुताला करें, इस्लामी तारीख़ का, मुस्लिम साइंसदानों का, तो कुछ जो लोग डॉक्टरी का पढ़ते हैं तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें मिलते हैं अबू अली सीना।
इनकी किताब थी जिसका नाम था अल कानून अत्तिब, उसका अंग्रेजी तर्जुमा कुछ यूँ हुआ द कैनन ऑफ मेडिसिन। ये जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ तो ये बहुत सारे उम्मत मुस्लिमा के तलबा व तालिबात और नौजवान इस बात से नाआशना है, उन्हें इसका इल्म नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इनकी तसानीफ़ और कुतुब का मुताला करें और इन जैसा बनने की कोशिश करें। जिस तरह आज दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ दिखती है, तो एक दौर था जब ये कुर्तुबा, गरनाता, बगदाद, इस्फहान, बुखारा, समरकंद इन शहरों में हुआ करती थी, लेकिन आज हमको इसका इल्म नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम तालीम के मैदान में आगे बढ़ें और उम्मत मुस्लिमा का वो नाम रोशन करें जो कभी माजी में हुआ करता था, जो तारीख़ का एक हिस्सा था, उसे हाल में हम करने की कोशिश करें और दीनी उलूम के साथ में दुनियावी उलूम में भी महारत हासिल करें। क्योंकि जितने भी हजरात का मैंने आपके सामने तज़किरा किया है, ये आलिम दीन भी थे और साथ में दीगर उलूम के माहिर भी थे। तो हमारी ये गुजारिश है आपसे कि आप भी उलूम व फ़नून में आगे बढ़ें और दुनिया में तरक्की करें। जज़ाकल्लाह। ओशनोग्राफी मतलब समंदर की पढ़ाई। इसमें हमारा मेन टॉपिक है डार्कनेस इन डीप सी, मतलब जैसे जैसे हम समंदर की गहराइयों में जाते हैं हमें अंधेरा देखने को मिलता है। ये बात हमें साइंटिस्ट ने अभी अभी कुछ साल पहले ही बताई है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये बात 1444 साल पहले बता दी, जबकि तब कोई ज़रिया भी नहीं था कि हम समंदर के नीचे का हाल जान सकें और ना कोई सबमरीन ऐसी चीज़ थी। सूरह नूर की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो समंदर है वो लहर पर लहर है और जो रोशनी है वो ऊपर से घटते घटते नीचे इतना अंधेरा हो जाता है कि हम उसमें अगर अपना हाथ भी डालें तो हम अपना हाथ नहीं देख सकते। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला जिसे रोशनी देना चाहता है उसे देता है और अल्लाह ताला जिसे रोशनी नहीं देना चाहता वहाँ चाहकर भी कोई रोशनी नहीं पहुँचा सकता। आप कुरान पढ़ते हैं सब? ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं? मतलब पता है उसका अरबी में पढ़ते होंगे ना? अगर आप उसका मतलब ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या बातें बताई, लेकिन आप सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं, आपको मतलब ही नहीं पता होता अल्लाह ताला ने क्या बोले। तो आपको जानना है ना अल्लाह ताला ने क्या बातें बताई है हमको, तो आप घर पे जाके बोलेंगे कि हमको जो भी हम पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोहा होता है मेन, ये हमें कहाँ से मिलता है किसी को मालूम है? जैसा नमक हमें समंदर से हासिल होता है ना, तो उसी तरह लोहा हमें कहाँ से मिलता है किसी को मालूम है? जिसको भी आता है आप बिल्कुल बोल सकते हैं। किसी को मालूम है? नहीं। तो ना ही इसे हम समंदर से हासिल कर सकते हैं और ना ही हमें पहाड़ से मिलता है। तो फिर ये आता कहाँ से? तो साइंटिस्ट ने ये बताया नहीं, ना समंदर से, ना पहाड़ से, ना ज़मीन से, तो ये आता है आसमान से। कहाँ से आता लोहा? आसमान से। लेकिन आसमान में कैसे आता? लेकिन ये अपना जो सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम पता है ना आप सबको, जिसे उर्दू में ये ऐसा होता है सोलार सिस्टम, जो फोटो है ना उसे कहते हैं सोलार सिस्टम। इससे भी बहुत ज़्यादा दूर लाइट्स ऑफ एयर लग जाएंगे आपको वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ पे होते हैं जाइंट स्टार्स। अब जाइंट स्टार क्या है? ये सूरज से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन अपनी जो धरती है ये सूरज के सामने इतनी दिखती, बस कितनी? इतनी। लेकिन वो जो जाइंट स्टार होता है, तो जाइंट स्टार के सामने सूरज इतना दिखता है, वो इतने बड़े साइज़ में होते हैं। उनका होता है एक सेंटर जिसको उर्दू में मरकज़ बोलते हैं। उस मरकज़ के अंदर एक होता है एलिमेंट, या लिक्विड फॉर्म में कुछ भी समझ लिया आप एलिमेंट। तो वो एक जब वो जाइंट स्टार होता है वो एक स्पेसिफिक हीट पे जब वो चढ़ जाता है या वो बन जाता है स्पेसिफिक हीट के ऊपर, तो वो उस एलिमेंट को लोहे के अंदर तब्दील कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी होती है जाइंट स्टार की वो ख़त्म हो जाती पूरी तरह से, और वो एक्सपोज हो जाता। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो होती है वो फुल हो गई, इसलिए वो एक्सपोज भी हो जाता है। वो इस तरह से ज़मीन पे आता है। एक तो वो आतिशफिशा में जाकर गिर जाता है या फिर समंदर के अंदर से जाके गिर जाता है, फिर उसे हम वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। ये हो गई आज की बात जो साइंटिस्ट ने हमें बताया है कि लोहा इस तरह बनता है और इस तरह उसे हम हासिल करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये बात 1444 साल पहले, कुरान शरीफ को आते हुए कितने साल हो चुके हैं? 1444 साल हो गए पूरे। तो उसी में अल्लाह ताला ने हमें बताया है व अंज़लनल हदीद फ़ीही बासुन शदीदुम व मनाफ़िउ लिन्नास। अल हदीद ये जो वर्ड है इसके मायने है लोहा, और इसी पर अल्लाह ताला ने इस सूरह का नाम सूरह अल हदीद रखा है। ये 57वां सूरह है और इसकी ये जो आयत है ये आयत नंबर 25 है। इसके अंदर एक और वर्ड है अंज़लना। कुरान में हमने 12 पढ़ा है अंज़लना, नज़लना, इसके मायने होते हैं नाजिल करना। लेकिन आप इस वर्ड के मायने अगर डिक्शनरी में देखेंगे, लुगत में आके देखेंगे, तो उसके मायने आपको मिलेंगे कोई चीज़ है जो फिज़िकली आसमान से नीचे डाउन की गई है, सेंड की गई है, भेजी गई है। तो उस एतबार से ये जो आयत है ये आज के दौर के लिए एक साइंटिफिक मेडिकल आयत भी बन चुकी है। और इसी तरह अगर हम कुरान शरीफ का मुताला तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, करते हैं, तो हमें पता चलता है अल्लाह ताला ने हर आयत में कुछ ना कुछ मेडिकल दिए हैं।
और सबसे अहम बात कि कुरान शरीफ आज के दौर के लिए एक ऐसी किताब बन चुकी है जो साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब हो ही नहीं सकती। बोल के जज़ाकल्लाह खैर। एस्ट्रोनॉमी बोले तो ये जो दुनिया के बाहर चांद सूरज सब रहते, तो सूर्य नूह की 2 आयत है इधर 15 और 16। मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा। पहले तो ये पहली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे 7 आसमान है, एक के ऊपर एक। ये पहला इसके ऊपर और दूसरी आयत में ये बताना क्या रहे, ये चांद है। अब पहले एक बात बोली मेरे को, चांद कैसा चमकता है, उसकी रोशनी कहाँ से आती है मालूम है किसी को? तो ये चांद जो है ना, इसकी रोशनी सूरज से आती है। सूरज की जो रोशनी उस पर पड़ती तो तब चमकता हो, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में शुआ बोलेंगे। सूरज की जो शुआ उस पर आती ना, उससे चमकता। तो ये सूर्य में यही बताना क्या रहे हो कि चांद है वो खुद की रोशनी से नहीं चमकता, उसके ऊपर जब सूरज की किरणें आती उससे चांद चमकता। तो पहले के लोग समझते थे कि चांद है वो खुद की रोशनी से चमकता। यह गलत है। और ये साइंस है, इसने भी अभी ये प्रूफ कर दिया कि चांद है वो सूरज की रोशनी से चमकता। लेकिन साइंस ने कब प्रूफ किया? अभी। और हमारे पास 1444 साल पहले से सबूत है कुरान में कि चांद जो है वो सूरज की रोशनी से चमकता। लेकिन हम लोग कुरान समझ के नहीं पढ़ते, इसीलिए बहुत सी बातें ऐसी है कि हमें नहीं पता। और अगर कुरान हम समझ के पढ़े तो और भी बहुत सी बातें हमें मालूम पड़े। आप बताओ कौन सी मदरसे से आए हो? माशाल्लाह, बहुत अच्छे। कहाँ से? और से। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस चीज़ से पैदा फरमाया? जिस बताइए। बिल्कुल सही जवाब, क्लैप फॉर हर। इनके लिए ताली बजनी चाहिए। इनको यहाँ पे IRC की तरफ से एक गिफ्ट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जो एक्टिविटी जो कंडक्ट की जा रही है की लाइफ स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से की जा रही है। एक गिफ्ट देते हो उनको। यस, हाँ आ जाओ इधर। दो सर के हाथ से दो। यस, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। दे दो दे दो दे दो, दोनों तो मिलके दे दो ना, बीच में। यस, हजरत अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा। आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसको सलाम किया? जिसको जवाब आता है हाथ ऊपर करोगे। अल्लाह ताला को। इनका जवाब बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही जवाब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को सलाम किया था। ठीक है, इनका बिल्कुल सही जवाब है। क्लैप फॉर हर। आओ इधर, आपका गिफ्ट लेके जाइए। दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फोटो खींचो, फोटो खींचो। तालियां रुकनी नहीं चाहिए आप लोगों की, हौसला अफजाई कीजिए। कुरान पाक में सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत का नाम? करेक्ट, सही जवाब है सूरह नस। नहीं, इधर बच्चों के लिए सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? अभी दादा का नाम कौन बताएंगे? हाथ ऊपर करो। क्वेश्चन बदल दूंगा मैं भी, बताओ आप। बिल्कुल सही जवाब है, क्लैप फॉर हर। इनका जवाब बिल्कुल सही है। दे दीजिए सर। आइए इधर, आपका गिफ्ट लेकर जाए। गिफ्ट रख के आइए कहीं भी। हमने तो दो दिखेंगे। अमीरुल मोमिन का लक़ब किस सहाबी को मिला था? जवाब देना नहीं है, सिर्फ हाथ उठाना है। ये सब बताओ। बिल्कुल सही जवाब है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यस, आखिरी सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अहमद किसने रखा था? माशाल्लाह, बहुत सही जवाब दिया। हजरत वालिदा हजरत बीबी आमिना। क्लैप फॉर हर। कुरान मजीद में किस नबी को इमामुन नास कहा गया है? बिल्कुल गलत। वेल ट्राइड। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम नहीं। हजरत, बिल्कुल सही जवाब है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। क्लैप फॉर हर। कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामुन नास का लक़ब दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। क्लैप फॉर हर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए आप लोगों की। सूरे इब्राहिम कौन से पारे में है? जिसको जवाब आता है हाथ ऊपर करो। तीसरा पारा, बिल्कुल गलत जवाब है। बहुत अच्छे, वेल ट्राइड। आप बताओ छोटे बच्चे। बिल्कुल सही जवाब है, 13वें पारे में हजरत इब्राहिम क्या कौन सा है? सूरे इब्राहिम को लिखा गया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। क्लैप फॉर हर। खत्म हो गया क्या? ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मकतबे सुलेमान ओहर जतवाड़ा रोड से आए हैं। हम किताबी मेले में आए थे। यहाँ पर बहुत अच्छे किताबें हैं।
और देखने के लिए बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा है। सभी स्कूल, कॉलेज, मदरसे के बच्चे आ सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए और कई किताबें ख़रीदने के लिए एक से एक किताबें हैं। इस्लामी किताबें और स्कूली किताबें बहुत अच्छी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मकतब सुलेमान से आए, मकतब सुलेमान और गाँव जतवाड़ा रोड। हम किताबी मेले में आए, हमें आकर बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम और मकतब सुलेमान और गाँव जतवाड़ा रोड, हम किताबों के मेले में आए, हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इस्लामी किताबें, स्कूल की किताबें हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पे।